हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉलो द सेम basic logical structure and perform the following 5 basic operation for converting raw input data into information useful to their users। सभी के सभी कंप्यूटर जो है सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें ये सारे ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, टेक इनपुट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। डाटा को एंटर करने का जो प्रोसेस होता है, डाटा या इंस्ट्रक्शन को जब हम एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, इसे हम इनपुट बोलते हैं। देन स्टोर डाटा, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उस डाटा को जिसको हम एंटर करते हैं कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है और उसे सेव किया जाता है, ताकि जब उस डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़े तो जो सेव्ड डाटा है, स्टोर डाटा है, उसे यूज़ किया जा सके। प्रोसेसिंग डाटा, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी डाटा स्टोर होता है, जो भी डाटा सेव होता है, उस पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, आउटपुट इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। सेव्ड डाटा पे, जो भी डाटा हम सेव कर चुके हैं या एंटर किया हुआ है, उस डाटा पे जब हम अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है, तो उससे हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट बोलते हैं। कंट्रोल द वर्क फ्लो, डायरेक्ट्स द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, कि किस मैनर में, किस सीक्वेंस में ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। फर्स्ट इनपुट यूनिट, उसके बाद जो है सीपीयू, जिसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं। डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है, जो भी स्टोर्ड डाटा होता है, सेव डाटा होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती होती है। उस प्रोसेस डाटा से हमें आउटपुट मिलती है। तो थर्ड हमारे जो है कंपोनेंट आउटपुट यूनिट है। तो इस तरह से ये तीन कंपोनेंट्स हैं मेनली कंप्यूटर के। फर्स्ट इज द इनपुट यूनिट, सेकेंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड इज द आउटपुट यूनिट। तो वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, इनपुट यूनिट, दिस यूनिट contains devices with the help of which we enter data into the computer। इनपुट यूनिट में उन डिवाइसेस को कंटेन किया जाता है जिनकी हेल्प से हम डाटा एंटर करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। दिस यूनिट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। ये यूनिट जो है एक लिंक बनाती है यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। ये इंटरमीडिएट का काम करती है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करती हैं जिससे कि कंप्यूटर जो है समझ सके, क्योंकि हम जो भी डाटा एंटर करते हैं वो हमारी लैंग्वेज में करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में डाटा एंटर किया जाता है या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में डाटा एंटर किया जाता है, लेकिन उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है इनपुट यूनिट के थ्रू। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन ए कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं वो होती हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एंटर करते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, क्योंकि सारे के सारे डाटा के प्रोसेस करने के ऑपरेशंस जो होते हैं सीपीयू में किए जाते हैं। सारी की सारी जो है एक्टिविटीज़ कंट्रोल सीपीयू के थ्रू ही की जाती है। इट स्टोर्स डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस,
सीपीयू में ही जो है डाटा को स्टोर किया जाता है। रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट आते हैं या इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उनके थ्रू जो प्रोग्राम्स बनते हैं सारे के सारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन सीपीयू के थ्रू की जाती है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है कंप्यूटर के हर पार्ट के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर। CPU is considered as the brain of the computer। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU परफॉर्म all types of data processing operation। सारे के सारे जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन CPU के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। इट स्टोर्स डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन। CPU में जो है सारा का सारा डाटा, रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है। CPU itself has following 3 components। CPU के अपने 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट मेमोरी यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फर्स्ट है मेमोरी यूनिट, जिसे हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। मेमोरी यूनिट में सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, डाटा और रिजल्ट को स्टोर किया जाता है। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। ये यूनिट जो है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को, कंप्यूटर के सारी की सारी यूनिट्स को इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है जब उसे ज़रूरत होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU को जो है इंटरनल स्टोरेज भी बोला जाता है या इसे हम मेन मेमोरी का नाम भी दे सकते हैं। इट्स साइज अफेक्ट स्पीड, पावर and capability। primary memory and secondary memory are 2 types of memory in the computer। functions of the memory units are। जो ये memory है, memory की जो के 3 टाइप्स होते हैं, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वो हम मेमोरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? इट स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। की मेमोरी यूनिट में उस डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है जिसे हमें प्रोसेस करना होता है। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो डाटा प्रोसेस कर लिया जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, उससे हमें कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। उस इंफॉर्मेशन को भी मेमोरी यूनिट में ही स्टोर किया जाता है। इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइसेस। जो फाइनल आउटपुट होती है, फाइनल रिजल्ट होता है प्रोसेसिंग करने से पहले, जो हमें आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड करना पड़ता है, आउटपुट डिवाइसेस को हम जो है सप्लाई करते हैं, उस रिजल्ट को भी इसमें मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। सारी की सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है ट्रांसमिट करती है मेन मेमोरी के थ्रू ही डाटा या इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, डाटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करती है। नेक्स्ट यूनिट आती है CPU की कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इस यूनिट के थ्रू कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक सारी की सारी जो है कंप्यूटर के साथ कितनी इनपुट डिवाइसेस अटैच होती है, आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती है, सारी की सारी डिवाइसेस को कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट आर। इस यूनिट के मेन फंक्शंस क्या क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये यूनिट जो होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरी यूनिट्स तक कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबल होती है। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सारी जो अदर यूनिट्स होती हैं उनको मैनेज और कोऑर्डिनेट करती है कंट्रोल यूनिट। It obtains the instructions from the memory, interprets them and direct the operations of the computer। मेन मेमोरी से इसे इंस्ट्रक्शंस मिलती है, इंटरप्रेट की जाती है इसके द्वारा, और सारे के सारी जो डिवाइसेस हैं, सारे के सारे जो अदर पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट किया जाता है। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। इसमें डाटा को स्टोर भी नहीं किया जाता और प्रोसेस नहीं किया जाता। इस यूनिट से सिर्फ कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है।
थर्ड पार्ट है CPU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या ALU. दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू सब सेक्शन नेमली अर्थमेटिक सेक्शन एंड लॉजिकल सेक्शन. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में सारे के सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस जो है वो की जाती है. इस यूनिट को आगे दो सब सेक्शन में डिवाइड किया जाता है. एक तो अर्थमेटिक सेक्शन होता है, एक लॉजिकल सेक्शन होता है. अर्थमेटिक सेक्शन में फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अर्थमेटिक सेक्शन में मेनली जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशन की जाती है, जैसे आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है. ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग रिपीटेटिव यूज ऑफ द अबव ऑपरेशन. तो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है इस यूनिट में किए जाते हैं. Logical section. Functions of logic section is to perform logical operations such as comparing, selecting, matching and merging of data. अगर हमें logical operation करने हैं, जैसे कि किसी डाटा को सेलेक्ट करना है, किसी डाटा को कंपेयर करना है, मैच करना है या मर्ज करना है, तो हम इस लॉजिक सेक्शन की हेल्प से कर पाते हैं. तो इस तरह से CPU के मेन जो है तीन पार्ट्स हैं, एक तो मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. थर्ड जो है कंपोनेंट है कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट. द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर. आउटपुट यूनिट वो यूनिट होती है या उन डिवाइसेस से कंसिस्ट होती है जिसकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, एक आउटपुट मिलती है. दिस यूनिट इज ए लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र. ये जो यूनिट होती है वो एक लिंक क्रिएट करती है कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में, या इंटरमीडिएट का काम करती है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में. आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र. आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है, जो भी कंप्यूटर ने मशीन लैंग्वेज में रिजल्ट तैयार किया है उसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में तैयार किया जाता है. उसके बाद जो है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है यूज़र को वो डाटा प्रोवाइड किया जाता है, वो रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है. फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन ए कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में मेनली इन आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे मॉनिटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर के थ्रू हम डाटा को जो है हमें डाटा दिखाई देता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी दिखाई देती है. प्रिंटर के थ्रू हमें उसकी जो है हार्ड कॉपी मिलती है. ग्राफिक प्लॉटर्स जो होते हैं वो भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं कॉपी. तो इस तरह से जो है ये आउटपुट यूनिट होती हैं जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं. इस तरह से आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड इज़ द आउटपुट यूनिट. थैंक यू.